गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? सर बढ़िया है। अच्छे से तैयारी हो रही है। और अब तो दिन भी इतने मिल गए हैं भर भर के कि अगर अब आज से भी हम ढंग से पढ़ना शुरू करें तब भी हम फुल ऑन फुल मार्क्स ले सकते हैं, ये मेरा मानना है। तो बच्चों देखिए, लास्ट क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि मैं अब आपको रिविजनरी क्लासें दूंगा। आज मेरी रिवीजन जो क्लास की वीडियो नंबर है ये 2 नंबर है। और हमारा ये टारगेट था कि हम इसके अंदर हमारे जो 10 नंबर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बुक है उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने 4 सवाल कर लिए थे थ्योरी के साथ। आज देखिए, फिर आगे वाली शीट की आपकी पीडीएफ इस वीडियो के लिंक में भी है। और फिजिकल जो बच्चे मेरे पास बैठे हैं उनको भी मैंने दे दी है, और जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनको पीडीएफ भेज दिया है। क्या आप लोगों को पीडीएफ मिल गई है बेटा? वैभव, पीडीएफ मिल गई है? दक्ष, पीडीएफ मिल गई है? यस सर। कार्तिक, आपको? यस, एक मिनट। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 5। ये आज हमारा वीडियो नंबर कौन सी है? ये वीडियो नंबर मेरी 2 है। यहां लिख देता हूं मैं, ये वीडियो नंबर 2 है रिवीजन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अंडर विच टाइप ऑफ एक्टिविटी विल यू क्लासिफाई कैश एडवांसेस एंड लोन्स मेड टू थर्ड पार्टी? मतलब बिजनेस ने किसी को पैसा दिया है, बिजनेस ने किसी को पैसा दिया है। बेटा चाहे आपको मैं एक चीज बताता हूं, इसमें 2 क्वेश्चंस बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। आपने पैसा दिया है कैश एडवांसेस लोन मेड टू थर्ड पार्टी, चाहे आप लॉन्ग टर्म लोन टू एडवांसेस किसी थर्ड पार्टी को, चाहे आप शॉर्ट टर्म लोन दे, चाहे आप लॉन्ग टर्म लोन दे, दोनों ही आपकी क्या मानेगी? दोनों ही आपकी मानी जाएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। राइट बेटा? राइट? यस सर। तो लिखो यहां पर, ये कौन सी एक्टिविटी हो गई? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का? कि हम 2 पीरियड का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकालते हैं। एनी चेंजेस इन कैश एंड कैश बिटवीन द 2 पीरियड, उसका ऑब्जेक्ट होता है। राइट? टू असर्टेन द कैश पोजीशन ऑफ द कंपनी। राइट दक्ष? बेटा हाँ समझ में जी आ रहा सर। है? तो ये थ्योरी का आप, यस। ये थ्योरी का आप कर ही लोगे आप। राइट कार्तिक? अब आ जाओ यस। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। ओह, तू कहां जा रहा है? एक मिनट, मैं इरेज कर दूं इसे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। हमें बनानी है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। एक मिनट। भाई पहले क्यों जाता है, इधर से जा रहा है क्या? हाँ, ये भी कहता है भाई लेफ्ट से हिलाओ राइट से मत हिलाओ, मैं मानूंगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड 22 प्रिपेयर ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो कल भी मैंने आपको बताया था, सभी जने अपनी बुक में कॉपी पेन उठाइए और बनाने लगिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का परफॉर्मा बनाइए। बनाइए सभी लोग, बच्चे, सभी बच्चे बनाएंगे मेरे साथ। सभी बच्चे मेरे पास कंपैरेटिव पी एंड एल का बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था वैभव? ये क्वेश्चन नंबर 7, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आप लोग बना रहे हो कि नहीं बना रहे मेरे साथ परफॉर्मा? दक्ष यस सर, बना रहा हूँ। बनाओ। हरमन बेटा मेरे, आप लेट हो गए हो। हरमन, मैंने कल एक पीडीएफ आपके साथ शेयर की थी, मैं अब आपको रिवीजन कराऊंगा। ये हमारी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिवीजन है, 10 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। तो मैं इसका क्वेश्चन नंबर 7 करा रहा हूँ, आपके पास पीडीएफ आ चुकी है। कंपैरेटिव पी एंड एल का परफॉर्मा बनाइए आप।
Okay, sir. particulars, previous year, current year, absolute change, और absolute percentage. प्रीवियस ईयर क्या था? 31/3/2021, करंट ईयर था 31/3/2022, राइट? परफॉर्मा बन गया बेटा दक्ष? Yes, sir. सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखूंगा हरमन। Yes, sir. रिवेन्यू ऑपरेशन क्या लिखा हुआ है? इधर देखो, रिवेन्यू ऑपरेशन क्या लिखा है, देखिए ये क्या है। सबसे पहले आप ये चेक करोगे, इधर देखिए बेटा, आप ये चेक करोगे, ये आपका क्या है? करंट ईयर है, और ये आपका क्या है? प्रीवियस ईयर है। कार्तिक समझ में आ रहा है? Yes. तो ये बताओ क्या लिखा है? 200 प्रीवियस ईयर का जो है वो क्या है? 200% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। लिखा है कि नहीं लिखा दक्ष? Yes, sir. अब देखते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मेरे को नीचे मिल रहा है। हाँ देखो ये लिखा हुआ है, ये देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इसका 2 लाख लिखा है। हाँ जी सर। तो रिवेन्यू ऑपरेशन क्या हो जाएगा? रिवेन्यू ऑपरेशन क्या हो जाएगा? 200% ऑफ 2 लाख, डेट इज 4 लाख हो गया बेटा। दक्ष समझ आया कि नहीं आया? यस सर। ये कितना हो जाएगा? करंट ईयर कितना हो जाएगा? सर 8 लाख। नहीं बेटा, 720 मतलब। 300% है ना? हाँ जी सर। तो 240 का 300% कितना हो गया? सर 720 हो गया। 720 लिख दिया, यस और नो? यस सर। लिखो आप मेरे साथ, आ जाओ। रिवेन्यू ऑपरेशन करंट प्रीवियस ईयर कितना हो गया सर? दोबारा देख लो, प्रीवियस ईयर का हो गया 4 लाख, ये कितना हो गया? 7,20,000। कोई डाउट इसमें बेटा? कोई डाउट? नो सर। आगे लिखो, अदर इनकम। अदर इनकम चेक करो, अदर इनकम के बारे में कुछ लिखा है क्या बेटा? अदर इनकम के बारे में कुछ नहीं लिखा, राइट? यस सर। तो करना क्या लिखेंगे बेटा? अदर इनकम में हाइफन हाइफन डाल देंगे, राइट? हाँ जी सर। ये आपका क्या आ गया? ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका क्या आ गया? टोटल रेवेन्यू आ गया। बेटा ये मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। अब आ जाओ, एक्सपेंस के बारे में क्या दिया है? एक्सपेंस में आपको पता है, आपको एक्सपेंस क्या होता है? छत पर चढ़ी एक फीमेल दबंग ऑफिसर। हाँ जी सर। सी फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, पी फॉर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, सी फॉर चेंज इन इन्वेंट्री, छत पर चढ़ी, ई फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एफ फॉर फाइनेंस कॉस्ट, ओ फॉर अदर एक्सपेंसेस, सॉरी डी फॉर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइज। होता है कि नहीं होता? हाँ जी सर। तो आप ये देखो, हमें इसी सीक्वेंस में लिखना है। इधर देखो, हमें इसी सीक्वेंस में लिखना है। छत पर चढ़ी एक फीमेल दबंग ऑफिसर, ये लिख दिया मैंने। इधर देख दक्ष, स्क्रीन की तरफ देख। यस सर। यहां मुझे क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है, यानी कि ये वाला दे रखा है। नंबर 1 पॉइंट हो गया, ये नंबर 1 हो गया मेरा। हाँ जी सर। अब इसके बाद देख, परचेज चेंज इन इन्वेंट्री सबसे पहले, फिर ओ दे रखा है सबसे लास्ट वाला हो गया। ये दो ही तरह के एक्सपेंस यस दिए हैं। तो आप ये मत करना कि अदर एक्सपेंस को पहले लिख दो और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम को बाद में लिखो। आपको यही सीक्वेंस आपको फॉलो करनी पड़ेगी, राइट? राइट सर। वैभव प्राशर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? वैभव पता नहीं, इनके कान साले पे बहरे हैं इनके। अरे सर समझ आ रहा है। चलो लिखो, अब एक्सपेंसेस में लिखो। यहां लिखेंगे हम एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में पहला एक्सपेंस क्या आ गया? एक्सपेंस में पहला एक्सपेंस क्या आ गया बेटा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल। हाँ, कॉस्ट ऑफ
मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया कि नहीं आ गया दक्ष? हाँ जी सर। बताओ कितना कितना प्रीवियस ईयर का कितना था? 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, और वहां था 20। बेटा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 10% किसका था? कॉस्ट मटेरियल कंज्यूम दे रखा है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम देखो दे रखा है नहीं दे रखा है? ये रहा, ये देखो दक्ष, हाँ जी सर। ये कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। यस सर। और ये कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। हाँ जी सर। कोई डाउट? नो डाउट सर। प्रीवियस ईयर में लिखो 20,000 और उसमें लिखो 48,000। क्या लिखोगे? प्रीवियस ईयर में कितना लिखोगे कार्तिक? प्रीवियस ईयर में लिखोगे 20,000। यहां कितना लिखोगे? सर भूल गए, 2,40,000 का 20%, 48,000। कोई डाउट यहां तक? नो सर। अदर एक्सपेंसेस। उसके यस बाद आ सर, गया वो अदर एक्सपेंसेस का है। अदर एक्सपेंसेस। आ जाओ। ओहो इसे क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम तो दे ही रखा है। अच्छा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम तो दे ही रखा है। हाँ देखो वही मैंने कहा था ना कि ऐसे गलती होगी आपसे। राइट दक्ष बोला था ना ये? यस सर। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम तो दे रखा था ये वाला हमारे को। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना दे रखा था मेरा? सर ये तो दे रखा है मुझे 2 लाख और 2,40,000। यस अब ठीक है कार्तिक? यस। अब क्या लिखूं? अदर एक्सपेंसेस कितना लिखूं? 20,000 और 48,000। अब ठीक है ना? यस सर। ये क्या आ गया आपका? ये क्या आ गया आपका? टोटल एक्सपेंसेस आ गए ये आपका बी हो गया। टोटल एक्सपेंस कितने आ गए? 2,20,000, 2,88,000। इज इट क्लियर दक्ष? यस सर। अब क्या आएगा? प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स। ये क्या होता है? ए माइनस बी होता है, इसमें से इसको माइनस कर दोगे। यस सर। कितना आ गया बताइए हरमन? कितना आ गया ये? 180। दूसरा बताओ कितना आ रहा है? कार्तिक तू बता कितना आ रहा है? कैलकुलेट करो मेरे साथ। बेटा कैलकुलेट करो मेरे साथ ये। 4,32,000। बेटा 12,000 तो ये आएगा। 720 इंटू 288। 10 में से 8 गया 2, 11 में से 8 गए 3, 432 आ गया ये। बताओ समझ आ गया? 432। यस सर। यस। उसके बाद टैक्स रेट देखो कितना है? टैक्स रेट दोनों ही केसेस में 50-50% है कि नहीं है? हाँ जी तो सर। ये बताओ टैक्स किस पे निकालते हैं बेटा हम? लेस टैक्स कितना है? 50% है। तो ये कितना हो जाएगा? 90,000। ये कितना हो जाएगा? 2,60,000। ये नीचे क्या आ गया आपका? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 90,000 और 2,60,000। बताओ ये परफॉर्मा हरमन बन गया कि नहीं बन गया? यस सर, बन गया। अब आप क्या करोगे? सुनो, अब आपको ऑब्सोल्यूट चेंज निकालना है। ऑब्सोल्यूट चेंज निकालो। देखो बेटा ऑब्सोल्यूट चेंज निकालना है। कितना आ गया ये? बी माइनस ए होता है हरमन। यस सर। 720 माइनस 4 लाख, 3,20,000 प्लस का आ गया। ये ध्यान रखना कि प्लस का है कि माइनस का है। ये डैश, ये 320, ये कितना आ गया? 40,000। ये आ गया 28,000। ये कितना आ गया? 68,000। ये कितना आ गया आपका? 432 माइनस 180, 2, 13 में से 8 गए 5,
3 में से गया 252, ये आ गया इसका 216 में से 90 गए, 6 11 में से 9 गए तो 126, ये 126 बच गया। बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बताओ बेटा ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर, आ गई। हाँ जी सर। अब लास्ट कॉलम कौन सा लेना है ये देख, लास्ट कॉलम क्या है, ऑब्सोल्यूट चेंज है कि नहीं है? हाँ जी सर। तो इस फिगर को इससे डिवाइड करोगे, इस फिगर को इससे डिवाइड करोगे यस सर। तो कितना आ गया ये 80% आ गया। एट्टी परसेंट आ गया बेटा, जरा चेक करके बताओ 20% आ गया। मुझे बाकी की फिगर निकाल के बताओ आप, मुझे बाकी की फिगर निकाल के बता कार्तिक कितनी कितनी आ रही है। निकाल। बता जो बाकी मैंने निकाली है वो ठीक निकाली है वैभव? हाँ जी वो ठीक है। एक मिनट सर, निकाल रहा हूँ। बेटा खुद तुम भी कुछ करो, मेरी हेल्प करो। बढ़िया बेटा, गॉड ब्लेस यू, आ जा। चल मेरी क्लास चल रही है अभी 12th की, फिर मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ, ठीक है? कैसा गया तेरा पेपर? अच्छा गया? 21 तारीख से क्लास शुरू हो रही है फिर, ठीक है? ऑफलाइन ही आना है अब, ओके। सर अदर एक्सपेंसेस का 140% आ रहा है। अदर एक्सपेंस का हाँ 140% आएगा। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? टोटल एक्सपेंसेस का 30.9। क्या कह रहा है तू वैभव? कार्तिक क्या कह रहा है? टोटल एक्सपेंसेस का 30.9%। एक और मिनट, कितना बाकी कितना टोटल एक्सपेंस का कितना आएगा? 30.9%। 13 13 पॉइंट 30 30%, 30.9। 9। आगे चलो, ये कितना आ गया? आगे 140% आ रहा है। आगे निकालो बेटा कितना आ रहा है ये? तीनों का 140% आ रहा है। बाकी का तो वही रहेगा ना। बेटा खुद निकालो, पेपर में खुद निकालना है ये, इसलिए हाथों से प्रैक्टिस करा रहा हूं तुम्हारी। दक्ष बताना। सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स का तो 140% आ रहा है। सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आ रही है। मैं दोबारा, क्या कह रहा है तू? सर मैं कह रहा था प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 140% आ रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का सर 140%। अच्छा, कि तीनों अगर का ये 140% अगर आएगा। 140 है तो वो भी 140 होगा, क्योंकि वो ये भी 140 हो गया, ये भी 140 हो गया, ये भी 140 हो गया। राइट है बेटा? यस सर। कोई दिक्कत? नो। नो सर। अब अगला सवाल करते हैं बेटा, ये हो गया कि नहीं हो गया सबका हरमन? यस सर, हो गया। कोई डाउट? नो सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
From the following balance sheet of DCX Limited and additional information as at 31st March 2022, prepare a cash flow statement. तो सबसे पहले क्या करें, पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का परफॉर्मा बना ले. Yes, sir. उससे पहले हम डिस्कस करते हैं. देखिए इसके बारे में, ये मैंने आपको बोला है, ये नोट नंबर 1 लिखा है, इसके बारे में नीचे लिखा होगा. हाँ जी सर. अब आपको हम मैंने जो आपको समझाया वो चीज कर लेते हैं भाई. सबसे पहले क्या करते हैं, इनकी ऊपर नीचे हेडलाइन पे देख लेते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या रखी है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ लगानी है, वो मुझे नोट्स टू अकाउंट्स में लगानी है. राइट, इधर देख, ये मशीनरी आ गई. Yes, sir. तो बेटा ये मशीनरी के ऊपर मैं ये ऐसे अंडरलाइन लगा लूं क्या कार्तिक? Yes. ये लगा दिया मैंने, कोई डाउट? No. नो. उसके बाद और किस पे लगाऊं मैं, एक इस पे लगा दूं, डिबेंचर के ऊपर एडिशनल इंफॉर्मेशन थी कि नहीं थी? Three. अब क्या करोगे, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई हरमन सबको? Yes. Yes, sir. अब आप अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट मेरे साथ बनाओ, परफॉर्मा बनाओ पहले पूरा. क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 8. Sir, 8 है. 8. लिखो यहां पर कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहां लिखो कैश कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. बेटा सभी बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे? बेटा हाँ सभी जी, बच्चे सर. लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे? बेटा मैं Yes, आप sir. लोगों से पूछ रहा हूं, सभी बच्चे लिख रहे हैं लिख रहे? Yes, sir. लिख रहे हैं. वैभव तू भी लिख रहा है? हाँ जी सर. कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यहां क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. दैट इज वर्किंग नोट नंबर 1. यस. Yes, sir. उसके बाद क्या लिखते हैं, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स. यस कार्तिक? यस. Yes. उसके बाद क्या लिखते हैं हम, 4 लाइन छोड़ दूं, ये हमारा क्या निकल कर आता है सर? ये निकल के आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. उसके बाद ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी. बताइए यहां तक सबको समझ आ गया? Yes, sir. उसके बाद 3 लाइन छोड़ो, उसके बाद 3 लाइन छोड़ो, उसके बाद क्या लिखोगे, लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स कोमा डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी. 3 लाइन छोड़ दो, ये निकल के आपका क्या आता है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन. इसमें से आप लेस क्या करते हो सर? लेस करोगे प्रोविजन फॉर टैक्स. कौन से वाला सर? प्रीवियस ईयर वाला या टैक्स पेड, अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है. उसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा कि नहीं होगा दक्ष? Yes, sir. बताइए यहां तक आपका परफॉर्मा बन गया है हरमन? यहां तक परफॉर्मा बन गया है बेटा? Yes, sir. चलिए अगले पे चलते हैं. अगला क्या निकालोगे आप, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. राइट बेटा? Yes, sir. उससे अगले पे क्या चलें, कैश फ्लो फ्रॉम
फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसके बाद चलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डेट इज वर्किंग नोट नंबर 1। बताइए ये सारे परफॉर्मे बन गए कि नहीं बन गए आप लोगों के? हाँ जी सर। सर एक सर जो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग है उसके लिए पूरा पेज छोड़ देना चाहिए। नहीं नहीं, वो तो मेरे पास नहीं है। आप एक काम करो, आपकी जो, सुनो, आपकी देखो जो शीट होगी वो ऐसे हॉरिजॉन्टल होगी, राइट? यस सर। तो इस पेज पे जैसे अब आप जो भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, ताकि, एक मिनट बात बताऊं, मैं आपके पास शीट दिखा देता हूं आपको, आपको किस तरीके से करना है। ये जो आपकी बोर्ड की शीट होगी बेटा, मैं लेके आ रहा हूं, एक मैं बता रहा हूं मैं आपको कैसे होगा आपका। जब काम करेंगे तो ढंग से ही करेंगे। इधर देखिए, ये आपकी शीट है कि नहीं है? ऐसी शीट आएगी कि नहीं आएगी आपकी? यस सर। तो जिंदगी में एक बात याद रखना बेटा, अकाउंट्स का पेपर करोगे ना, ईच एंड एवरी आंसर स्टार्टेड विद दिस साइड। ये आपकी पूरी शीट खुल गई कि नहीं खुल गई? हाँ जी सर। तो बेटा जो आपका Yes. ये वाली साइड कौन सी है? ये आपकी साइड बताओ कौन सी है? Left. लेफ्ट साइड है कि नहीं है? Yes. यस सर। बेटा आपकी, मेरा राइट हो गया, आपका क्या होगा? लेफ्ट। लेफ्ट। तो ईच एंड एवरी आंसर जो न्यू पेज से स्टार्ट करोगे लेफ्ट साइड से स्टार्ट करोगे। यस सर। तो यस सर। इस पेज पे आपका क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड के पेज पे क्या हो जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगी। हाँ जी यस सर। सर। उसके बाद ये वाला पेज आपका ऐसे खुलेगा कि नहीं खुलेगा? यस सर। और इस साइड क्या होगा? इस साइड में आप दो एक्टिविटी बना लेंगे, इसको आधे पेज में डिवाइड कर लीजिए, आधे पेज पे लिख लीजिए, इसको हाफ कर लीजिएगा, आधा पेज पे फाइनेंसिंग और आधे पेज पे इन्वेस्टिंग। ओके सर। और इसके पिछले वाले पेज पे क्या हो जाएगा? वर्किंग नोट नंबर 1 हो जाएगा, या जो बाकी के वर्किंग है वो आ जाएंगे। ठीक है यस सर। सर। मेरी बात समझ में आ रही है तरीका करने का? यस हाँ सर। जी सर। चलिए ये हमारा बन गया। इसके बाद मैं क्या बना रहा हूँ? वर्किंग नोट नंबर, वर्किंग नोट जो उसके मेजर वर्किंग नोट्स हैं, राइट हरमन? राइट। यस सर। चलिए अब सवाल की तरफ चलें। ये मेरा स्क्रीन पे सवाल आ गया बेटा, ये मेरा स्क्रीन पे सवाल आ गया। हाँ जी सर। सबसे पहले ये चेक करूंगा कि प्रीवियस ईयर कौन सा है और करंट ईयर कौन सा है, राइट? राइट सर। 31 ये प्रीवियस ईयर हो गया, ये करंट ईयर हो गया। यस सर। अब आपकी शेयर कैपिटल 21 लाख से 30 लाख हो गई। हाँ जी सर। शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गई। चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विटी एंड बोरोइंग इज कवर्ड अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यस सर। ये 9 लाख का डिफरेंस आ गया, 9 लाख का पैसा कैश का इनफ्लो हो गया। राइट सर। तो कहां लिख दूं इसको मैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हमने परफॉर्मा बना रखा है नहीं बना रखा? ये देखो ये बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? दक्ष ये बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? हाँ जी सर। क्या लिखूं यहां पर? इशू ऑफ इक्विटी इक्विटी शेयर। शेयर कैपिटल। कार्तिक समझ में आ रहा है? Yes. वैभव समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Sir. बेटा ऐसा है, एक बात बोलूं, अगर अब समझ नहीं आया ना तो फिर कभी समझ नहीं आएगा। और जो ये तू फौजी कट बाल कटा के आया ना, साइड तो तेरी गंजी हो गई है, ऊपर से मैं तुझे गंजा कर दूंगा। काट दिए उसने गलती से, क्या करूं मैं? वो काट के देते हैं, अच्छा तो लग रहा है, स्मार्ट तो लग रहा है तू। सर भाई आ जाऊंगा, कोई नहीं। हाँ, नहीं तुझे क्या लग रहा था किसी मोची ने काट दिए बाल ये? नहीं सर। तो फिर आजकल यही फैशन चल रहा है, पंजाब में तो यही फैशन है आजकल भैया। पंजाब में आम आदमी सरकार आ गई है, तेरी भी सरकार आ जाएगी। इधर देखो, ये बात समझ में आ गई? बताओ दक्ष। हाँ जी सर। उसके बाद देखो दूसरी आइटम क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस लिखा हुआ है। यस सर। अब मुझे यहां से डिसीजन लेना है, ये 5 से 4 लाख हो गया, ऐसे डिसीजन नहीं लेना। इसके नंबर सामने क्या लिखा हुआ है? एक नंबर लिखा हुआ है। यस सर। ये क्या है? Yes. नोट्स टू अकाउंट्स है।
Yes. हाँ अब जी इसकी सर। नीचे डिटेल होगी मेरे पास, ले लो, नीचे डिटेल में जाएंगे हम। मैं हमेशा आपको क्या कहता हूं, चरणों में स्वर्ग होता है, हमेशा चरणों में देखना है आपने। अब आप ये देखिए आपका प्रॉफिट, अच्छा यहाँ पर एक चीज ये नोट करिए बेटा, ये एक ही फिगर है, ये इसके नीचे अंडरलाइन होता है, ये यहाँ पर आई नहीं है, ये दो फिगर नहीं है, ये एक ही फिगर है। ठीक है सर। अच्छा ये बताओ, स्टेटमेंट ऑफ P&L, ये हमारा जो बैलेंस में प्रॉफिट जाता है उसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहते हैं। यस सर। अब ये बताओ 5 लाख से प्रॉफिट 4 लाख हो गया, इसका मतलब 1 लाख रुपए की बैंड बच गई, लॉस हो गया। हाँ जी सर। सर हमें तो समझ ही नहीं आया। ओ भाई फिर रट्टा लगा लो, आप क्या करते हो, आप करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर फिगर करते हो। करंट ईयर की फिगर Yes, कितनी sir. थी, 4 लाख, प्रीवियस ईयर की फिगर इतनी थी 5 लाख। तो बताइए एज पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, सॉरी, तो 1 लाख नेगेटिव आ गया कि नहीं आ गया। यस सर। इट मींस ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेगेटिव वाला हो गया, यानी कि लॉस हो गया कि नहीं हो गया। यस सर। वैभव समझ आ रही है कि नहीं आ रही। जी सर। तो यहां पर क्या लिखूंगा, आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 1 में, यहां क्या लिखता हूं, प्रॉफिट आफ्टर, बेटा वहां पे भी समझाऊंगा यहां पर भी समझाऊंगा, 4 लाख करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। बेटा ये माइनस का 1 लाख आ गया, माइनस तो लिखते नहीं, तो हम इसे क्या लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे ही लिखेंगे। हाँ जी सर। कोई डाउट यहां तक कार्तिक। No. चलिए आगे, अब आ जाओ 8% डिवेंचर की बात आ गई बेटा। सर नहीं, आप नीचे क्यों देख रहे हो, आप ऊपर देखो ना। देखिए यहां तक मेरा सवाल कंप्लीट हो गया दक्ष। यस सर। मेरा क्या आ गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 2 नंबर पॉइंट आ गया। अब मैं नीचे देख सकता हूं। हाँ जी सर। चलिए सर पहले ऊपर देखिए फिर नीचे देखिए, हमने रॉ के एजेंट बनना है। अब यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, अच्छा सर यहाँ पर देखो नोट के साथ यहाँ पहुंचे, यहाँ पर एक स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब एक एडिशनल, एक और मेरे को सिर खपाना पड़ेगा, यस और नो। यस सर। कार्तिक यस और नो। Yes. अब आपके डिबेंचर जो है, फिर वही वाली बात है, ये लाइन एक ही है। अब आपके देखिए डिबेंचर 5 लाख से 8 लाख हो गए, इसका मतलब आपने नए डिबेंचर इशू किए। यस सर। चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विटी एंड बोरोइंग इज कवर्ड अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, 3 लाख रुपए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ गए। हाँ जी सर। फिर मैंने आपको बताया जो ये इसका होता है, ये एक इसकी हिडन इन्फॉर्मेशन होती है। राइट सर। अब ये 3 लाख के डिबेंचर कब इशू किए, क्या मुझे इसके बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, चेक करूं मैं। दे रखी। दे रखी है सर, क्या दे रखी है जरा देख लेते हैं। भाई ये जो नए डिबेंचर इशू किए हैं 1 अप्रैल 2021 को इशू किए हैं। 1 अप्रैल 2021 का मतलब है मेरा ये जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था, ये 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हुआ था, नहीं हुआ था। Yes. इसका मतलब ये जो मैंने डिबेंचर इशू किए फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, करे कि नहीं करे Yes. दक्ष, करे कि नहीं करे। यस सर। इसका मतलब मैंने पूरे साल कितना पैसा एंजॉय करा, मैंने पूरे साल कितना पैसा एंजॉय करा, 8 लाख रुपए एंजॉय करे कि नहीं करे मैंने। हाँ जी सर। तो मेरे को इंटरेस्ट किस पे देना है, 8 लाख पे देना है नहीं देना। सर आपको कैसे पता लगा, बेटा डेट उसने क्या लिखी है, 1/4/21 को मैंने इशू किए हैं। दक्ष इधर देख ले, यहां गलती होती है बार बार। यस सर। अगर यहाँ पे डेट लिखी होती 31 मार्च 2022, तो मेरा प्रिंसिपल क्या होता, 5 लाख होता, क्योंकि मैंने एट द एंड ऑफ द ईयर डिबेंचर इशू करे, तो मैं क्यों ब्याज दूंगा। यस सर। वैभव पराशर समझ आया कि नहीं आया। हाँ जी सर। ओ भाई कुछ बोल दे। बोला तो सर। अरे भाई तू माइक ऑन रख, तेरे कमरे में तो कोई है नहीं, मुझे कोई कुत्ते बिल्ली की आवाज तो सुनाई नहीं देगी, तुम अपना माइक ऑन रख। मेरी बात समझ में आ गई। तो क्या आ गया, 3 लाख रुपए आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएंगे, इशू ऑफ 8% डिबेंचर। हरमन आएंगे कि नहीं आएंगे। यस सर आएंगे। उसके बाद दूसरी एडजस्टमेंट क्या होगी, 64,000 रुपीज का इंटरेस्ट हो गया। दक्ष इधर देख, यस सर। ये कहां जाएगा, ये नॉन कैश में 64 ऐड हो जाएंगे, यस सर। और 64 कहां जाएंगे, फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ये नॉन हाँ जी ऑपरेटिंग सर। आइटम है। यस Yes. सर। करूं इसको पूरा ट्रीटमेंट करूं अब मैं। हाँ जी लिखो- सर। लिखो यहां पर
इशू ऑफ 8% डिबेंचर। बेटा एक बार बता, ये तरीका ठीक है बेटा रिवीजन कराने का दक्ष? हाँ जी सर, इससे कंसेप्ट सारे कवर हो जाते हैं। क्लियर है? मैं थोड़ा धीरे चल रहा हूं पर मैं तुम्हारे लिए बहुत वो कर रहा हूं। इशू ऑफ कितने डिबेंचर इशू हुए हैं? 3 लाख के डिबेंचर इशू हो गए। दूसरा क्या लिखूं? पेड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। बेटा जहां से ही पी लिखोगे वैसे ही पीपी बच जानी चाहिए। बताओ ये ट्रीटमेंट हो गया कि नहीं हो गया? हाँ जी सर। अभी इसका एक ट्रीटमेंट और रहता है कि नहीं रहता? मुझे ये नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग में ऐड करना है कि नहीं करना? यस सर। करो, यस करो इसे। बेटा अगर अपनी कार्तिक समझ आया ना तो मैं चांटे मारूंगा खींच खींच के। ऐड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 64। बताओ समझ आ गया हरमन? यस सर। चलिए आगे चलते हैं हम कहां तक पहुंच गए बेटा? फिर ऊपर चले, हाँ जी सर। पहुंच गए ट्रेड पेबल 1 लाख से 1,50,000 हो गया। 1 लाख से 150 हो गया। 50 का ट्रेड पेबल इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज वाले में लिखो यहां पर, ये देखो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल इनफ्लो हो गया कि नहीं हो गया? 50,000 राइट। उसके बाद आओ, मैं टाइम खराब नहीं करूंगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन 3 नंबर पॉइंट लिखा है, जरा से 3 नंबर को डिस्कस करते हैं कि 3 नंबर पे क्या ले रखा है। 3 नंबर पे क्या दे रखा है मुझे? 3 नंबर पे मुझे प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है। अब मुझे प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो मेरा करंट ईयर का होगा वो मेरा वर्किंग नोट नंबर 1 में ऐड हो जाएगा। जो प्रीवियस ईयर का होगा वो ऑपरेटिंग की बेसमेंट में माइनस हो जाएगा। तो वर्किंग नोट नंबर 1 में आ गया 76। वर्किंग नोट नंबर 1 में आ गया प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर 76। प्रोविजन फॉर टैक्स ब्रैकेट में लिख रहा हूं मेड इज इक्वल टू 76 और ऑपरेटिंग की बेसमेंट में माइनस कर रहा हूं मैं। ऑपरेटिंग की बेसमेंट में यहां में देखिए मैंने लिखा है ना प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर का, ब्रैकेट में लिखूंगा 56। बताओ यहां तक सबको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ जी सर। चलिए यहां तक पहुंच गए हम, अपनी गाड़ी पहुंच गई है। अब आ जाओ टेंजिबल। सर नहीं, पहले ऊपर देखो। ऊपर देखा हमने, ऊपर मुझे दे रखा है नॉन करंट असेट्स टेंजिबल है 4 नंबर पॉइंट। अब इस 4 नंबर को नीचे देखता हूं। 4 नंबर को मैं नीचे देखूंगा। ये लो सर 4 नंबर पॉइंट आ गया। इस पे तो स्टार भी लगा हुआ है, यानी कि इस पे कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। राइट है कि नहीं है? यस सर। क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग द ईयर अ मशीनरी कॉस्टिंग 8 लाख ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3,20,000 वाज सोल्ड फॉर 640। ये एडजस्टमेंट है कि नहीं है बेटा एडिशनल इंफॉर्मेशन? हाँ जी। तो यहां पर मैं क्या बनाऊं? एक मैं वर्किंग नोट में यहां क्या बना रहा हूं? मशीनरी अकाउंट बना रहा हूं यहां पर। और यहां क्या बनाता हूं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? मेरे साथ कॉपी करो ये। समझ में आ रहा है कार्तिक? यस यहां पे क्या लिखूं? टू बैलेंस बीडी कितना लिखूं? 25 लाख। यहां क्या लिखूं? बाय सीडी 33 लाख लिख दिया। यहां बीडी क्या लिखूं? 5 लाख। यहां क्या लिखूं? बताओ, पहले ये प्रेजेंट कर लिया अध्यक्ष? यस सर। अब जब आपको ये पता है कि जब आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के दे रखा हो तो ये मशीन किस पे बनी होती है? कॉस्टिंग पे होती है कि नहीं होती? यस क्योंकि सर। इसका जो डेप्रिसिएशन है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में एक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। हाँ जी सर। और जब मैं कहता हूं कि अब एडजस्टमेंट है, यहां पे क्या लिखा है? ड्यूरिंग द मशीनरी अंडरलाइन द वर्ड कॉस्टिंग लिखी है। यस सर। 8 लाख की मशीन थी, उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लग चुका था 3,20,000। आपने बेची कितने की? 6,40,000 की।
तो यस जो सर। ये मशीन बेची है इस पे प्रॉफिट और लॉस आया होगा कि नहीं आया होगा? हाँ जी सर। तो पहले प्रॉफिट Yes. और लॉस की मेरी वैल्यू क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वल टू सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू होती है कि नहीं होती? हाँ जी सर। सेल वैल्यू कितनी दी हुई है तेरे को? 6,40,000। बट बेटा बुक वैल्यू नहीं दी हुई। दक्ष नहीं दे रखी ना? दक्ष नहीं दी नहीं हुई दे ना? रखी सर, निकाल मुझे लेंगे उसको। कैसे निकालेंगे? नहीं अगर सर। मैं इसमें से सर इसको 3 माइनस लाख 20 कॉस्ट में हजार। से अगर मैं एकोमोडेशन माइनस कर दूं तो मेरी बुक वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी? Yes. कितना आ गया ये? 8 लाख 4. माइनस 3,20,000। कॉपी करो पहले ये। बताओ ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes. कोई डाउट यहां तक? No. हरमन कोई डाउट? नो सर। तो आपको पहले यहां पर फिगर लिखो बेटा। ये जरा बेटा यहां फिगर लिखो। यहां पे बाई बैंक कितना आ गया बेटा? दक्ष 6,40,000 आ गया। Yes. यस सर। ये बता बुक वैल्यू कितनी बनी इसकी? 4,80,000. 4,80,000। 80,000. तो ये बता प्रॉफिट आया कि लॉस आया? सर प्रॉफिट। कितना आ रहा है प्रॉफिट? 1,60,000. 6,40 में 4,80 गए। 6,40 में 4,80 गए, कितना आ गया? 14 में से 8 गए 6। 1 लाख सर एक साथ। 60,000. 1,60,000 आ गया कि नहीं आ गया? बताओ दक्ष सामने देखिए। समझ आ गया? Yes. हाँ जी सर। तो ये यहां पे लिखूं मैं 2 गेन कितना हो गया? 1,60,000 आ गया। हाँ जी सर। अब मैंने आपको बताया था कि जब मशीन बिकती है तो डेप्रिशन डायरेक्ट नहीं लगेगा। जो मशीन बिकी उस पर कितना डेप्रिशन लग चुका था वो एक्यूमुलेट डेप्रिशन से मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब ये बताओ। Yes. अब मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूं। मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूं, ग्रीन से लिख रहा हूं इसको मैं। ये देख। अब ये बता, ये मेरा एक्यूमुलेट डेप्रिशन अकाउंट था कि नहीं था? यस सर। यहां से कितना डेप्रिशन मशीनरी अकाउंट में जाएगा? कितना डेप्रिशन मशीनरी अकाउंट में जाएगा? 320 जाएगा कि नहीं जाएगा? Yes. हरमन। यस सर। और जब हम डबल इफेक्ट से जाएंगे तो ये अमाउंट अगर इसके डेबिट में है तो उसके यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा बाय Yes. एक्यूमुलेटेड डेप्रिशन अकाउंट। कितना? 3 lakh. 3,20,000। बताओ समझ आ गया कि नहीं आ गया? दक्ष याद आ गया? हाँ जी सर। अब आपका देखिए सारा काम पूरा हो गया। यस सर। अब आप अपनी एक बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकालिए। अच्छा दूसरी बात एक चीज ये देख दक्ष, एक चीज मैं और बताऊंगा। कार्तिक तेरी कॉस्टिंग कितनी कम हुई थी? 8 लाख कम हुई थी। कॉस्टिंग में से कॉस्टिंग कम होनी चाहिए। तो ये बता ये कितना हो गया? 6 और 3 9,60,000। देखिए 9,60,000 है कि नहीं है? इसमें से 1,60,000 कम हो गए। नेट इफेक्ट 8 लाख रुपए का आ गया कि नहीं आ गया? Yes. अब आ जाओ। ये कितना हो गया? 6 3 9,60,000। ये हो गया 42,60,000। यहां पर भी मैं कर देता हूं 42,60,000। अब देखिए यहां पर आपको एक बैलेंसिंग फिगर मिलेगी जिससे आपको ये पता लगेगा कि परचेज कितनी है। बताइए पता लग रही नहीं लग रही? टू बैंक क्या आ जाएगा? परचेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 42,60,000 में से आपने कितना माइनस करना है? 26,60,000। तो बताइए 16 लाख रुपए की बैलेंसिंग फिगर आ गई कि नहीं आ गई? चेक करो 16 लाख रुपए की बैलेंसिंग फिगर आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. कार्तिक समझ आ गया? Yes. अब देखिए अब इसके बाद जरा सभी जने बच्चे जरा ध्यान से देखेंगे। वैभव सभी जरा ध्यान से देखेंगे। अब इसकी हमने लोकेशन देनी है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। तो एक एक करके देते हैं। पहले ये परचेज आ गया। पहले ये यस सर। परचेज आ गया। परचेज आपकी कौन सी एक्टिविटी हुई?
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुई, जैसे ही यहाँ परचेज लिखोगे, पी लिखोगे, यहाँ ब्रैकेट में डालोगे, कितना आ गया दक्ष? 16 लाख आ गया। सर यस सर। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, राइट? राइट सर। ये आ गया बेटा, ये यहाँ पर आ गया ये। हाँ जी सर। बट सर अभी आपने छोड़ दिया, हमने इसका तो बैलेंसिंग फिगर निकाला ही नहीं है अभी। यहां से पहले डेप्रिशन का बैलेंसिंग निकाल लेते हैं। ये कितना आ गया मेरा? 9,20,000, 4,20,000 का ये बैलेंसिंग फिगर, ये डेप्रिशन आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। अब एक एक करके करते हैं, बताओ ये वाली आइटम प्लेस हो गई। हाँ जी सर। अब आजा, ये बैंक से सेल हुई, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो हो गया। यस सर। क्या लिखूं? सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने का बिका था सर? 6,40,000 का। ये लिख दूं यहां पर मैं 6,40,000। हाँ जी सर। ये दोनों आइटमें आ गई। अब रह क्या गया मेरा? डेप्रिशन रह गया था मेरा। डेप्रिशन कहां लिखूंगा मैं? डेप्रिशन मैं यहां लिखूंगा, ऐड डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, कितना? 4,20,000। यस, और लेस गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, गेन ऑफ सेल ऑफ मशीनरी 160, सेल ऑफ गेन ऑफ मशीनरी माइनस का 1,60,000। बताइए, सभी जने बच्चे चेक करेंगे कि क्या मेरी आइटमें सभी जगह पूरी आइटमें प्लेस हो चुकी हैं कि नहीं हो चुकी? बताओ बेटा, प्लेस हो चुकी है कि नहीं हो चुकी? हाँ जी सर, हो गई है। कार्तिक, यस ये मेरी फिक्स एसेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट हो चुकी है कि नहीं हो चुकी? वैभव, जी सर। चलिए आगे, हम सवाल कहां तक पहुंच चुके हैं बेटा? चलिए सर, फिर ऊपर चलिए आप, ऊपर चलिए सर, ऊपर चल रहे हैं हम। ये आ गए, यहां तक खत्म हो गया टेंजिबल एसेट बेटा। हाँ जी सर। अब आ जाओ इनटेंजिबल एसेट्स। 7 लाख से 8 लाख रुपए की हो गई। यस सर। तो परचेज ऑफ Yes. इंटेंजिबल एसेट्स हो गई बेटा। हाँ जी Yes. सर। कितने की? 8 लाख 1 लाख की। तो कौन सी एक्टिविटी में आएगा कार्तिक ये? इन्वेस्टिंग कार्तिक कौन सी एक्टिविटी में आ जाएगा? इन्वेस्टिंग इंटेंजिबल एसेट्स। बताइए, यहां तक दक्ष समझ आ गया? यस सर। आगे चलिए, अब देखिए करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट पार्ट योर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यस सर। ये नहीं आएगा। इन्वेंट्री देखिए, इन्वेंट्री आपकी 4 लाख से 8 लाख रुपए की हो गई। हाँ जी सर। तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री आउटफ्लो हो गया आपका। यस सर। इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितने की बेटा? 4 लाख का माइनस हो गया। चार लाख का माइनस हो गया कार्तिक। यस सवाल खत्म हो गया। देखो, पता लगा आपको, सवाल खत्म हो गया। हाँ जी, अब ये बताओ, हमारा यहां से शुरू होगा दक्ष, यहां से शुरू होगा दक्ष, यहां से शुरू होगा। जी सर। अब मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स मैं यहां से निकाल लूंगा। वर्किंग नोट नंबर 1, यहां बता मुझे। ओहो, तू कहां जा रहा है? मुझे यहां बता, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा है? सर 24,000 किसका? माइनस ब्रैकेट 24। में। यस सर। ब्रैकेट का जरूर ध्यान रखना है। ये 24,000 मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर दूं बेटा, माइनस का। यस सर। अब ये आ जा, 24,000 माइनस का 1,60,000 माइनस का। बेटा इसका मुझे आंसर बता। 24,000 माइनस का 1,60,000 माइनस का, 2 प्लस के हैं 2 माइनस के हैं, मुझे बता नेट इफेक्ट क्या आएगा?
मुझे कार्तिक बता नेट इफेक्ट क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या आएगा, एक मिनट। करके बताओ, खुद करोगे तभी पता लगेगा, कोई मुझे बताएगा। सर 3 लाख आ रहा है। 3 लाख, देखते हैं किसी का और, देखते हैं, चेक करते हैं कि 3 लाख आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, उसके बाद 50 ऐड हो गया तो कितना हो गया नीचे बेटा, 350 हो गया दक्ष। यस सर। उसके आगे चल, अगर ये 3 लाख आ गया उसके आगे 3 चेक लाख करते हैं। ओहो, तू कहाँ जा रहा है। उसके बाद देख ये कितना आ गया, 3,50,000 में से 4 लाख माइनस का हो गया तो ये कितना आ गया, माइनस का 50,000। माइनस का 50 आ गया कि नहीं आ गया, बताइए, माइनस का 50 आ गया। हाँ जी सर। और ये माइनस का Yes. 56 है तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा, सो 1,06,000। माइनस का आ गया। यस सर। ये तेरा ए आ जाएगा। हाँ जी सर। क्या लिखेंगे इसे, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसे आउटर कॉलम में लिख दूं। यस सर। कोई डाउट यहां तक। देखिए आपका 70% का जो वेटेज होता है आंसर का वो यही खा जाता है। ये मैंने कैलकुलेट कर लिया है। ये बी आ गया आपका, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ब्रैकेट का 10,60,000। बताइए, ये भी कैलकुलेट करके बताइए, ठीक आ रहा है कार्तिक। बेटा 17 लाख में से 6,40,000 गए। Yes. चलो आगे चलो, ये बताओ ये कितना आ रहा है, 9 3 12 लाख में से 64,000 गए तो सर 11,36 आ जाएगा ये तो, 11,36,000। ये आ गया आपका सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आ गया कि नहीं आ गया, यस सर। हाँ जी सर, लोकेशन भेज रहा हूँ आपको। हाँ, नहीं नहीं 7:30 बजे, 1 मिनट रह गया यार। ठीक है ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। यस सर। अब मैं यहां Yes. पर क्या लिखूंगा बेटा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, बताओ कितना आएगा। सर कैसे निकालें ए प्लस बी प्लस सी, इधर देखो बेटा, आपका ए प्लस बी प्लस सी कैसे निकलेगा आपका, बताओ। ए में क्या था, ब्रैकेट का 106 था, ये ए था कि Yes. नहीं था। हाँ जी सर। बी में क्या था, 10,60,000 था। यस सर। सी में क्या था, 11,30,000 प्लस 36,000 प्लस का था। ये बताओ ये कितना आ रहा है अब, माइनस का 30,000 आ माइनस रहा का है। 36। माइनस का 30,000 आ रहा है, वेरी गुड। माइनस का 30,000 आ गया कि नहीं आ गया। यस सर। तो इसे मैं क्या लिखूंगा, अगर मेरा माइनस का था तो मैं क्या लिखता हूं, नेट डिक्रीज। डिक्रीज इन, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितना कर दूं बेटा यहां पर, 30,000 कर दूं। यस सर। अब इसमें क्या ऐड करते हैं बेटा हम, So cash and cash equivalents. ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितना था ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सर वो था मेरा 78 प्लस 78। इधर देखिए कितना था वो, 78 प्लस 78, कितना हो गया बेटा, 156 हो गया। Yes sir. ये 156 ऐड कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, So 126. 126। अगर ये आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर आ गया तो इसका मतलब आंसर सही है।
ये अगर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर आ गया तो आंसर सही है दक्ष। हाँ जी सर। अब क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चेक कर, कितना हो गया ये 89 प्लस 37, हाँ कितना? सर 1,26,000 आ रहा है। 1,26,000। वहां कितना था मेरा? 1,26 था कि नहीं था? यस सर। तो योर आंसर इज राइट, 89 प्लस 37 लिख दूं यहाँ पर? हाँ जी सर। चेक करो, ये आंसर बताओ मैच हो गया कि नहीं हो गया? ये मैच हो गया कि नहीं हो गया? यस Yes. सर। तो बच्चों एक चीज बताओ, Yes, 10 नंबर की तैयारी हमने मंडे वाले बैच में करी थी, आज 10 की और करी, 10 की और करेंगे। तो बताओ ऐसे अब आपका 10 नंबर आपकी झोली में क्रेडिट, आपके क्वेश्चन पेपर में क्रेडिट हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? यस Yes. सर। Yes, आपको sir. ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं स्लो चला रहा हूं आपको, या ये इज द No. बेस्ट? आप ये बताओ, अगर आप एडवाइस देते हो कि सर और किसी तरीके से रिवीजन करा दो, या ये तरीका आप मुझे जैसे कहोगे मैं वैसे करा दूंगा। हाँ जी, क्या सजेशन है आपकी तरफ से? दिस मेथड इज राइट और रॉन्ग? सर Right, राइट sir. लेवल। राइट। चलो फिर आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। आपको वर्कशीट दे दी है, देखो जितने क्वेश्चन अब आप कर सकते हो कर लो, और वो वीडियो देख लेना जो पहली वाली है, उसमें भी मैंने 4 क्वेश्चन 10 नंबर के कराए थे वो। ओके तो सर। एक बार देखा जाए तो हमने 25% की रिवीजन कर ली नहीं कर ली? बेटा Yes, 40 sir. नंबर का पेपर है कि नहीं है हरमन? Yes, sir. चल बेटा फिर यहीं क्लास ओवर करते हैं, तुम अब प्रैक्टिस करो खुद। ठीक है थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir. बाय बेटा।